हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संस्कृत क्लासेस विद डॉक्टर सुशीला। आज हम पढ़ेंगे उपसर्ग के बारे में। और जैसे कि आपको पता है कि उपसर्ग हमेशा किसी भी शब्द या धातु के आगे लगाए जाते हैं। तो दोस्तों, जो उपसर्ग और पढ़ते हैं, ये दोनों चैप्टर ऐसे हैं जो आपको हमेशा आपके एचटेट, सीटेट और आरटेट, यूपीटेट यानी कि जो भी टीचर से रिलेटेड एग्ज़ाम हैं उनमें आपको ज़रूर मिलते हैं। किसी में उपसर्ग लगाने के लिए आ जाते हैं, किसी में उपसर्ग शब्द से अलग करने के लिए आ जाते हैं। तो इसलिए दोस्तों, आपको अगर संधि पहले से समझ में आ गई है यानी कि संधि आपको आती हैं तो आपको उपसर्ग आसानी से समझ में आ जाएंगे। और मैंने संधि का और प्रत्यय का चैप्टर पहले ही की वीडियो हैं जितनी उसमें पढ़ाया है। आप उन वीडियो को अच्छे से पढ़ लेना ताकि आपको वहाँ पर संधि समझ में आ जाए और संधि का फ़ायदा आपको उपसर्ग समझने में मिल जाए। उन सभी वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर जाकर ज़रूर उन वीडियो को पढ़ लेना। तो आइए शुरू करते हैं हम उपसर्ग। सबसे पहले दोस्तों, इसकी मैं परिभाषा बताती हूँ आपको कि उपसर्ग होते क्या हैं। उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो किसी धातु या शब्द के आगे लगाए जाते हैं। और जिनके जोड़ने पर यानी कि उपसर्ग लगाने के बाद एक नया शब्द बनता है जिसका अर्थ उपसर्ग से पहले कुछ अलग अर्थ था और उपसर्ग लगाने के बाद जो शब्द बन जाता है जिसका अर्थ अलग होता है। यानी कि जो अर्थ उस शब्द का पहले होगा वो वही अर्थ उपसर्ग लगने के बाद नहीं रहेगा। तो आइए एक बारी फिर दोबारा से पढ़ लेते। वे शब्द जो किसी धातु के या शब्द के आगे लगाए जाते हैं, उपसर्ग लगाने के बाद एक नया शब्द बन जाता है जिसका अर्थ अलग हो जाता है। यानी कि जो उपसर्ग लगाने से पहले था वह अर्थ उसका नहीं होता। जैसे अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल लिखकर बताऊंगी तो आपको एकदम से समझ में आ जाएगा कि उसी शब्द का पहले क्या अर्थ था और उपसर्ग लगाने के बाद उसका अर्थ क्या हो गया। जैसे देखो, ये हमारी है, क्या है ये हमारी उपसर्ग और शब्द है हमारा जय। जय का अर्थ अभी क्या है? विजय। और अगर इसके आगे ही मैंने परा जोड़ दिया यानी कि उपसर्ग लगा दी मैंने परा,
तो हमारा शब्द क्या बन जाएगा? पराजय बन जाएगा, जिसका अर्थ हो जाएगा हमारा हार। तो इसलिए दोस्तों, उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो एक नया शब्द बनाते हैं, लेकिन उनका अर्थ वह नहीं होता जो उनका पहले होता है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अभी इसी तरह से कुछ उपसर्ग हैं, 30 उपसर्ग हैं हमारी संस्कृत में, जो मैं आपको एक एक जोड़कर दिखाऊंगी कि किस तरह से उनके शब्दों में अंतर आ जाता है। जैसे सबसे पहले हमारा यहाँ पर अप है। अप उपसर्ग है हमारा, और अप का अर्थ है बुरा। अब हम उपसर्ग लगाकर शब्द बनाएंगे। जैसे मान है, इसके आगे मैंने अब उपसर्ग लगा दी, तो इसकी क्या बन जाएगा हमारा? अपमान। अब आप यहाँ पर देखो, मान का मतलब था इज्जत, अप जुड़ते ही क्या बन गया? अपमान। तो इस तरह से उपसर्ग लगते ही इन शब्दों का अर्थ अलग हो जाता है। ऐसे ही अप जमा यस क्या बन जाएगा? अपयश। ऐसे दूसरा देखिए आप, अप जमा कार, अपकार। अप जमा शब्द, अपशब्द। अप जमा कार, तो दोस्तों ये क्या है कि जो हमारी अप उपसर्ग है, इसके साथ लगाने से हमारे ये जो शब्द थे, देखो मान है इज्जत, उसका अपमान हो गया बुराई। यश, जिसका यश होता है, उसका अपयश, ये भी उल्टा हो गया। अपकार, जो बुरा करना होता है। अपशब्द, जिसको गाली कहते हैं। अपकार, ऐसे ही तो कुछ शब्द ऐसे हमारे, ये अपकार शब्द दोबारा आ गया है। तो इस तरह से हमें क्या करना है कि जो भी हम उपसर्ग लगाएंगे किसी भी शब्द या धातु के आगे जोड़ने से उसका अर्थ बदल जाता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि उपसर्ग होते क्या हैं। कई बार मान लो ऐसे भी आ जाता है, पेपर में दोनों तरह से पूछ लिया जाता है कि आप इसके जो ये शब्द हैं हमारे, इसके अंदर आप उपसर्ग अलग कीजिए, यानी कि शब्द दे दिए, इसके उपसर्ग निकालो। तो हम क्या करेंगे, जब हमें पता होगा तब हम क्या करेंगे, इनको अलग अलग निकाल देंगे। अपयश, ऐसे। इसलिए एग्ज़ाम में किसी भी तरह से पूछ लिए जाते हैं ये। कई बारी ये दोनों दे दिए जाते, शब्द भी उपसर्ग भी, ये शब्द बनाने के लिए कहा जाता है। और कई बारी शब्द दे देते हैं और उनसे उपसर्ग अलग निकालने के लिए कहा जाता है। शब्द इस तरह से, कुछ उपसर्ग तो इतनी आसान है कि आपको अलग से ही जोड़ने से आपका शब्द बन जाता है, लेकिन इसी तरह के कुछ उपसर्ग अलग हैं जिनके अंदर हमें संधि की तरह कुछ नियमों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे अति है, अति का अर्थ होता है अधिक।
अति जमा अंत। अब देखिए इसमें क्या करेंगे हम। अगर आपने संधि पढ़ी हुई है तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ई और ए, यहाँ छोटी ई है, यहाँ ए है, तो क्या बन जाता है। तो इस तरह से हमारा क्या बन जाएगा, अत्यंत। क्योंकि अगर आपने संधि नहीं आई तो आपको इस तरह से उपसर्ग लगाने में आप गलती कर सकते हैं। इसी तरह से हमारा अति जमा आचार, इसलिए मैंने बताया था कि इससे पहले जो वीडियो हैं संधि के आप वे अच्छे से पढ़ लेना ताकि आपको वे समझ में आ जाएंगे। देखो आप इसी में भी अत्याचार, नहीं तो आप क्या बनाते इसका आप ये बना देते अति आचार, क्योंकि आपने पहले ही सोच रखा है कि उपसर्ग और प्रत्यय तो बहुत आसान चैप्टर है, ये तो हम कर ही लेंगे क्योंकि उपसर्ग आगे लगाए जाते हैं और प्रत्यय पीछे लगाते हैं। लेकिन अभी आपको पता चल गया आगे लगाने से क्या हो गया, हमारा अति आचार, और शब्द बनना था हमारा ये, तो ये तो बनना ही नहीं था। तो इसलिए आप थोड़ी सी बात को ध्यान से अगर लेंगे कि हमें उपसर्ग और प्रत्यय का ये तो पता आगे लगाना है पीछे लगाना है, लेकिन जब तक अगर हम इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे ही नहीं तो आप इसको कभी सीख ही नहीं सकते। ऐसे हमारा है अति जमा आश्य, इसका क्या बन जाएगा, ई और आ क्या बन जाएगा, अत्याश्य। ऐसे ही अति जमा उत्तम, इसका क्या बन जाएगा, अत्युत्तम। फिर एक और अक्षर है हमारा अति जमा अधिक। ये शब्द में वही लिख रही हूँ जो आपको एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, अत्यधिक। और आपको इसी तरह से अगर मान लो उपसर्ग अलग निकालने के लिए बोल दिया गया तो आपको पता नहीं चलेगा कि अत्यय उपसर्ग है। जिस तरह से मान लो यहाँ पर ये क्या दिखाई दे रहा है, कोई तो इसको लगा देगा अत्यय, इसको अत्या कर देगा, अत्या जमा से, अत्या जमा चार, अत्तु जमा तम, अत्यय जमा अधिक। तो इसलिए आपको ये अलग भी करने आने चाहिए और जोड़ने भी। जैसे पहला है हमारा अति जमा अंत, तो ई और ए का क्या बन गया, यह बन गया अत्यंत, जबकि यहाँ पर यह है ही नहीं। तो इसलिए आपको जब ये समझ में आएंगे तभी आप ये सही कर पाएंगे, नहीं तो उपसर्ग में पता नहीं चलता कौन सा अक्षर किसका क्या बना है। अति जमा आचार, यह बन गया अत्याचार। अति जमा आशय, अत्याशय। अति जमा उत्तम, अति उत्तम। अति जमा अधिक, अत्यधिक। नहीं तो आप ये देखेंगे कि आपको तो यही था ना, उपसर्ग आगे लगाई जाती हैं, तो आगे आप लगा दें अति अति जोड़कर, क्योंकि ये तो इसमें है ही नहीं कहीं पर भी। तो इस चक्कर में आपके ये गलत हो जाते क्योंकि आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़कर नहीं जाते। तो इसलिए आपको ये पढ़कर जाने चाहिए और आप इस वीडियो को अच्छे से समझ लेना। आपको पता लग जाएगा कि किन छोटी छोटी गलतियों के कारण ही आप जो आसान चैप्टर है उसको वहाँ पर भी गलत करके आ जाते हैं। फिर है हमारी ऐसी ही दूसरी उपसर्ग है अव। अव का अर्थ है हीन या बुरा। इसके बनाकर देखते हैं हम, जैसे अव प्लस गुण, तो क्या बन जाएगा
अवगुण। दूसरा है अव जमा स्थिति। अवस्थिति। ये मात्रा आपकी यहाँ पर आएगी, श के ऊपर नहीं है ये मात्रा, ये लिखने में वैसे हो जाती हैं क्योंकि आद्य अक्षर को कभी भी कोई भी मात्रा नहीं मिलती, तो आप इस बात का ध्यान रखना, ये यहाँ पर आएंगी ये, ठीक है। फिर हमारा अव प्लस। कुछ अक्षर तो दोस्तों ऐसे होते हैं कि जो आपकी बात है वो बिल्कुल खरी उतरती है कि उपसर्ग आगे लगाना सीधे से अक्षर बन जाते हैं हमारे, लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं जिसके अंदर हमें अपना दिमाग लगाना पड़ता है। अब इसमें आप देखना, ये उपसर्ग मिलने के बाद इनका गलत अर्थ निकल के आ गया। यहाँ पर गुण है, गुण अच्छी बात है, क्वालिटी, और जिसके साथ हमने उपसर्ग लगाया अव, तुरंत इसका अवगुण आ गया, यानी कि उसमें कोई भी गुण नहीं है। अवस्थिति की जो स्थिति है ही नहीं। अवनीति की हानि, यानी कि कोई भी उन्नति नहीं है। अवकाश छुट्टी। तो इस तरह से कोई भी शब्द होते हैं उनके साथ मिलकर ये कुछ अलग अर्थ वाले शब्द बना देते हैं। तो आपको समझ में आ गई होगी जो अव की उपसर्ग है। अभी हम दूसरी पढ़ते हैं इसी तरह से। उद। इसका है अर्थ ऊपर। अब देखना, इसमें भी जब हम ये उपसर्ग जोड़ेंगे तो आपको क्या होगा, तो आप जब नए शब्द बनाएंगे तो ये अलग निकलेंगे। जैसे अभी देखना आप, उत्त मिल जाए या उर्द मिल जाए। उत्त जमा नाती। फिर है इसका दूसरा अक्षर उत जमा कर्स। दोस्तों ऐसे अक्षर होने चाहिए कि जो आपको पेपर में मिले, वहाँ पर इस तरह के हमें पढ़ने कर जाने चाहिए, क्योंकि जो ज़्यादातर शब्द होते हैं वे आपको आते ही हैं। अगर हम उन्हीं को पढ़ा देंगे तो उनका कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो कुछ नए अक्षर होने चाहिए जो आपको वहाँ पर मिले। उत जमा हत। उत जमा तम। सबसे पहला अक्षर है जैसे उत जमा नाती। अगर आपने संधि पढ़ी है तो देखना आप इसको बिल्कुल सही अक्षर बनाएंगे। तो क्या बनाएंगे हम, क्या बन जाएगा इसका, उत जमा नति का क्या था संधि में नियम, तय का नय बन जाएगा उन्नति। उत जमा कर्स का उत्कर्ष। उत जमा हत का क्या बन जाएगा उद्धत। तय और है तो इसमें क्या बन जाएगा द। फिर है आगे हमारा उत जमा तम, तो इसका क्या बन जाएगा, आपने ऐसे देखा होगा उत्तम, इस तरह से। तो जिस तरह से अब मान लो आपको तो ये नियम याद है कि उपसर्ग हमने आगे लगाने हैं और हम नति के आगे उत लगा देते हैं,
सेम बिल्कुल जोड़ देते, जैसे इससे पहले वाली उसमें पढ़ा हमने उपसर्ग में। ये यूं का यूं उत्तनति, उत्कर्ष, उत्हति, उत्तम, तो इस तरह से बन जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, हमारा सब कुछ गलत हो जाएगा। इसलिए कुछ उपसर्ग ऐसे हैं जिनमें हमें ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसी तरह से उत के 2-3 अक्षर और हैं, मैं इसको मिटाकर फिर लिखती हूँ, देखना, जिसके अंदर भी आपको चेंज मिलेगा। उत जमा कुछ अक्षर ऐसे हैं कि जो आपको एग्ज़ाम में ज़रूर मिलते हैं। उद्घाटन, तो इसका क्या बन जाएगा, उत जमा थान, उत जमा अब देखो आप इसका क्या बनेगा। उत जमा घाटन का क्या बन जाएगा। आपने अगर कुछ नया शब्द पढ़ रखा होगा, देख रखा होगा, तो आप ज़रूर तुरंत बना देंगे, नहीं तो आप इसका बना देंगे उत्घाटन, तो क्या हो जाएगा, गलत बन जाएगा। और आपने अगर कहीं पर ये अक्षर पढ़ा हुआ होगा या लिखा हुआ देखा होगा, तो आप बिल्कुल इसको सही बनाएंगे, उद्घाटन। इसका क्या है, उत्थान, इसका क्या बनाएंगे। अब देखो, आपने ये नियम पढ़ा नहीं, उपसर्ग आगे लगाएंगे, तो हम इसका क्या करेंगे, उत्लंघन, ये कोई वर्ड ही नहीं होता। उत्थान, ये भी नहीं होता। उत्घाटन, ये भी नहीं होता। तो कुछ ऐसे जो मीनिंगफुल शब्द हैं वे बनते हैं उपसर्ग, इसलिए वे आपको आने चाहिए। तो इसका क्या सुना है आपने, उल्लंघन, उ अदल है, आपको आ गया होगा समझ में। उत हो या उद हो, तो आपका क्या बन जाएगा, इस तरह से बन जाएंगे अक्षर। अब है हमारी अगली उपसर्ग उप। उप का अर्थ है समीप या छोटा। जैसे मैंने पहले ही बताया था, कुछ उपसर्ग ऐसी हैं जो बिल्कुल सिंपल हैं, कुछ ऐसी हैं मुश्किल हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में दोनों तरह की आती हैं, आसान भी आ जाती हैं और कई बार इतनी मुश्किल दे देता है कि आपको समझ में ही नहीं आती कि इसमें क्या उपसर्ग कैसे अलग करनी है और किसका क्या करना है। उपजमा आयुक्त, उपजमा भेद, उपजमा अधीक्षक। अब देखो यहाँ पर इसमें क्या है, उपजमावन, ये सिंपल है, इसमें आपसे कोई गलती नहीं होगी। उपजमा आयुक्त, जो आ है पै के अंदर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, उपायुक्त। उपभेद, ये भी ठीक है, इसमें भी आप कोई गलती नहीं कर सकते। अब इसमें क्या हो जाएगा, पै के अंदर ए है और इधर भी ए है, दोनों में ए जब जुड़ जाएंगे तो क्या बन जाएगा, आ, तो क्या बन जाएगा, उपाधीक्षक। इस तरह से। तो दोस्तों ये थी हमारी उप की विसर्ग।
अब है हमारी अभी। अभी का अर्थ है हमारा सामने। इसके हम करके देखते हैं। सबसे पहले इसमें क्या है, अभी जमा नए। अभी जमा इष्ट। अभी जमा आगत। अभी जमा यान। अभी जमा आस। अब आप देखना, इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। अभी जमा नए, ये एज इट इज बनेगा, अभी नए। अब आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर और यहाँ पर दोनों छोटी ई हैं, इधर भी छोटी है और इधर भी छोटी ई है, तो कैसी बन जाएगी, बड़ी ई। इधर क्या है, इसके अंदर छोटी ई है और इधर आ है, ये देखो आप, तो इसमें क्या बन जाएगा, या बन जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से जिस तरह से ये है, इसमें भी ई है और इधर आ है, तो क्या बन जाएगा, या बन जाएगा। जो ये अक्षर हैं भय, ये तो आधा बन जाएगा, इसकी मात्रा इसके साथ मिलकर या बन जाएगी। यही चीज़ मैं बता रही थी कि आपने संधि, इससे पहले संधि अच्छे से समझ लेनी है, क्योंकि बिना संधि के आपको उपसर्ग समझ में नहीं आएंगे। तो आइए अब हम इन्हीं जो उपसर्ग लगाकर इन शब्दों को बनाते हैं। क्या बन जाएगा इसका, अब देखो, बड़ी इधर छोटी, तो क्या बन जाएगी हमारी, बड़ी की मात्रा बन जाएगी, अभीष्ट। फिर है, इधर ई है, इधर आ, क्या बन जाएगा हमारा, अभ्यागत। फिर है अभियान। फिर हमारा इधर ई है, इधर आ है, या बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा हमारा, अभ्यास। तो दोस्तों, ये थी हमारी उपसर्ग। कुछ उपसर्ग रह गई हैं, वे मैं अगली वीडियो में करवाऊंगी आपको, क्योंकि एक साथ सारी वीडियो ये करवा दूंगी मैं उपसर्ग, तो आपको एकदम से समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि उसके अंदर भी कुछ ऐसी उपसर्ग हैं जिनके ये अक्षर, जो जैसे ये ई और ई ऐसे नियम के अनुसार समझाऊंगी, तो ये सारी मिक्स हो जाएंगी। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा वीडियो? आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो का अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, ताकि जैसे मैं नई वीडियो डालूं वो आप तक तुरंत पहुंच जाए। नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।